नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत बड़े ख़तरनाक ढंग से होगी। बहुत से लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत से लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कभी प्रूव नहीं हो पाया, नहीं तो हो पाएगा, लेकिन उसको डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता है। और उसके ऊपर जब फिल्में बनती हैं वो तो और अच्छा लगता है। उस चीज़ को लेकर के कृष्ण ने 4th चैप्टर चालू किया है। इस चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और वो ख़तरनाक कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। श्री भगवान बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मन्वो इक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। I taught this eternal yogic science to Vivasna, who shared it with Manu, and Manu passed it on to Ikshvaku. भगवान कह रहे हैं कि ये एटर्नल योगिक साइंस मैंने सबसे पहले विवासन को पढ़ाया था। उसके बाद विवासन ने मनु को पढ़ाया और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को पढ़ाया। अभी देखना मजा आएगा। कृष्ण कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः साकालेनेव महता योगो नष्टः परन्तप। Supreme science in this way was handed down to kings in continuous tradition, but Arjun, with time, the link was broken and the yogic science got lost. बोलते हैं ये सुप्रीम साइंस है। साइंस में भी सुप्रीम साइंस। जैसे घर में ढेर सारे सामान होते हैं, उसमें सबसे कीमती सामान गहने होते हैं, क्योंकि उसको बेच करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज में सबसे कीमती नॉलेज है सुप्रीम साइंस, योग की साइंस। और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऐसे दे करके ज़िंदा रखता था। इनफैक्ट मैंने भी जब ज़ेनोगा पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा इसको ज़िंदा रहना चाहिए, तो बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे बच्चों को भी पता होना चाहिए। फिर मैंने YouTube पे डालना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहता था ये ज़िंदा रहे। जो कृष्ण ने बताया था वही हम लोग भी कर रहे हैं। इट वॉज हैंडेड डाउन टू किंग्स इन कंटिन्यूस ट्रेडिशन। तो ये ट्रेडिशन का पार्ट था। जैसे हम लोग बहुत सी ट्रेडिशन में डाल देते हैं चीज़ें कि भाई हम लोग क्या नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग क्या किसी को गाली नहीं देते। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो ट्रेडिशन में डालते हैं। तो बोलते हैं ये नॉलेज ट्रेडिशन में दिया जाता था, लेकिन अर्जुन समय के साथ इसका लिंक टूट गया और ये योगिक साइंस खो गया। आज मेरी बड़ी मम्मी से बात हो रही थी, तो वो एक फैमिली के बारे में बता रही थी कि वो फैमिली एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। कैसे? क्योंकि उनके यहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं है। 2-3 बातें बता रही थी। उस फैमिली ने अपने ही एक रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लिए, 4 लाख रुपए उधार लिए। उस फैमिली में एक मदर है, वो बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे मांगे उधार। बाद में जब इनकी मम्मी ठीक हो गई तो उनका एक बहुत बड़ा मकान कहीं था, वो बिक गया, करीब 1.5 करोड़ रुपए का। लेकिन उसमें से 1 रुपये भी वापस नहीं किया। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। मेरे साथ पर्सनली 1.5 करोड़ का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4-5 हज़ार की चपत लगाई है मुझे। हमारे एक चाचा जी हैं, हर रोज़ आ जाया करते थे, मुझसे मांगते थे 100 रुपये। मैं जॉब करता था और बोलते यार 2-5 मिनट में पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में। और वो काहे को पेट्रोल भरवाते थे? उनकी अपनी कार बैंक में किराए पर चलती थी, तो पेट्रोल भरवा के जाते थे और महीने के अंत में वो लोग पैसा देते थे पेट्रोल का और सब कुछ। तो 2 महीने तक वो हर रोज़ लेके गए पैसा। कभी मुझसे मांगते, कभी मम्मी से मांगते, और मैं तो नहीं देता था, लेकिन मम्मी जबरदस्ती उसको दिलवा देती थी, दे दो मन्ना। लेकिन आज तक 1 रुपये का मुझे वापस नहीं किया। ये तो एक चीज़ है। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जो
जिसको आप शायद वैसे ये नहीं बोलेंगे गलत है, ठीक है यार भूल गया होगा पैसा तो वापस करना, बहुत से लोग पैसा नहीं वापस करते। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे याद है इन चाचा के बारे में एक बार, ये तो मुझे एकदम अच्छे से याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, मैं और बब्बू तो बहुत छोटा था, मुझे भी, मैं कि शायद केजी वेजी में था और बब्बू गोद में था, छोटा वाला भाई, और पिताजी चले गए थे फॉरेन, उनकी जॉब लग गई थी और घर में पैसे हो गए ख़त्म। तो पापा ने कहा कि मैंने जो चाचा हैं उनको पैसे दे रखे उधार, उन्होंने कहा था ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लीजिएगा। तो अब पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ मम्मी ने बाद में ऐड किया हो, नहीं पता नहीं, लेकिन मम्मी गई थी वहाँ पे पैसा मांगने के लिए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोला मम्मी को कि आप कौन है, हम जानते नहीं आपको। तो मम्मी बेचारी रोते रोते वापस आ गई। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा था यार। तो वो बड़ा लाचारी का टाइम था हम लोगों के फैमिली में। उसके बाद तो फिर पापा जब वापस आए थे तो पैसे वैसे लेकर आए थे, तो फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेईमानी करना बड़ा आसान है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस खाली भूल जाना होता है। आपसे मैंने पैसे लिए, मुझे भूल जाना है बस। क्योंकि ये जो 4 लाख रुपए ये भाई साहब ने लिया है, ये जिससे लिया था उसने मुझे बताया, यार बताओ, उसने अभी भी नई नई कार ली है, 25 लाख की कार ली है और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। मैंने बोलता है अरे यार छोड़ो यार, तुम तो बहुत पैसे वाले हो। ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, गुडनेस, ये सब चीज़ें इंसान के लिए बहुत मुश्किल हैं। ये डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। मालूम है डिवाइन क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक क्वालिटी जो आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाती है। अभी आप मुझे गाना सुना रही थी और गाना सुनते सुनते हम लोग एकदम मगन हो गए थे। मगन क्यों हो गए थे? क्योंकि इस कमरे में एक सुर सध गया था, म्यूज़िक आ गया था, उसमें से हमारा माइंड भी एक तरह से, जो भी थॉट्स चल रहे थे उसमें एक रिदम आ गया था। उसका मतलब जो भी हमारे ब्रेन में थॉट्स चल रहे थे, केओटिक थॉट्स, डिस्टर्बिंग थॉट्स, कंफ्यूजिंग थॉट्स, वो कुछ देर के लिए सध गए थे, डांस कर रहे थे। तो जैसे एक म्यूज़िक भी डिवाइन क्वालिटी है, इसलिए जो म्यूज़िक होता है उसको बोलते हैं सुर, और जो म्यूज़िक में नहीं होता उसको बोलते हैं बेसुर या तो असुर, उस सुर में नहीं है। तो जो लोग भी ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, गुडनेस को नहीं समझते, नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो सब के सब बेसुर या तो असुर है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सुप्रीम साइंस जो असल में सुर का साइंस है, वो साइंस है जिसके ज़रिए एक आम आदमी ईश्वर हो सकता है। इसको मैंने ट्रेडिशन में लोगों को एक के बाद एक देते गए, ऐसा किया था कि लोग एक दूसरे को देते जाएं अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को, लेकिन धीरे धीरे समय में वो ख़त्म हो गया। कृष्ण कहते हैं एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः सनातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज ये लड़ाई के मैदान में मैं तुम्हें फिर से रिवील कर रहा हूँ, ये एक सीक्रेट साइंस है, लोगों को बताया नहीं जाता है। और तुम मेरे डिवोटी हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम क्वालिफाइड हो इसको सुनने के लिए और समझने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है गौरी कि हम हर किसी को सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हर कोई कंप्लीट लिसनिंग मोड में नहीं होता है। अभी आज ही का जो वीडियो हम बना रहे हैं यही वाला, इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें अर्जुन का डाउट बहुत से लोगों का डाउट है, और अर्जुन तो एक सरेंडर्ड तरीके से पूछ रहा है, वो कृष्ण से पूछ रहा है ऐसे कैसे है मुझे बताइए, और बहुत से लोग पक्का है कि जो अर्जुन कह रहा है वो सही है। देखिए अर्जुन क्या कह रहा है। अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। How is it possible that you instructed Vivasan when the fact is that Vivasan was born long before you? ऐसे कैसे हो सकता है भगवान
कि आपने ये नॉलेज को विवासन को पढ़ाया था, क्योंकि विवासन तो आपसे बहुत पहले पैदा हुआ था, कई सालों पहले। श्री भगवान सेड, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। O destroyer of enemies, both you and I have taken many births before. I remember them all, whereas you do not. बोलते अरे अर्जुन, चिंता मत करो, तुम और मैं, हम दोनों ने बहुत बार जन्म लिया है। मुझे तो अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं। तो मैं कह रहा था वो खतरनाक कॉन्सेप्ट कौन सा है? पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट। कृष्ण के लिए नेचुरल था बोलना, बस बोल के खत्म हो गया कि तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से जब से हम लोग आत्मा के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और पुनर्जन्म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोगों ने बोला है कि क्या आप प्रूव कर सकते हैं पुनर्जन्म को? उसको केवल प्रूव करने का एक ही तरीका है, आपको खुद अपना पास्ट लाइफ ऐसे याद आ जाए जैसे आपको कल के बारे में याद आ जाता है। कोई प्रूव कर सकते हैं कि कल आप मार्केट गए थे, मान लीजिए कोई ना हो मार्केट में, जहाँ पर आप गए, जिस दुकान में या जिस जगह पे गए थे वहाँ पर कोई नहीं है। मान लीजिए ऊपर ही आप एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए थे एग्जैक्ट 3:05 पे, और उस समय ना आपके कमरे में कोई था ना ही तो उस कमरे में कोई था, और आप उस कमरे में गए फिर वापस आ गए। कोई प्रूफ है? नहीं। लेकिन एक प्रूफ है, आपकी मेमोरी। आप बोल सकते हैं तुम सबको न विश्वास हो, मैं तो गया था। कैसे पता? ये मेमोरी में स्टोर्ड है। लेकिन अगर मेमोरी वैसे भी ख़त्म हो जाए तो? कोई फिल्म थी उसमें, ये तो फेमस चीज़ है, बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें आदमी भूल जाता है। गजनी भी, हाँ, एक फिल्म में, वो भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी। काजोल थी, वो अपना भूल जाती थी उसकी शादी हुई है उसके हस्बैंड से, हर रोज़ भूल जाती थी, हर रोज़ उसका हस्बैंड को, उसको अजय देवगन उसके हस्बैंड थे, उसको समझाना पड़ता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ शादी कर लो मुझसे, हर रोज़। तो ये जब तक पास्ट लाइफ हमको याद नहीं आ जाता, एक्चुअली याद नहीं आ जाता। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, आपको अपना पास्ट लाइफ पता है? मुझे पता है। कृष्ण को पता था, मुझे भी पता है, अर्जुन को नहीं पता था। और मुझे इसके बारे में कोई कन्विंस नहीं करना और कोई तरीका नहीं इम्प्रूव करने का। अर्जुन सरेंडर्ड था, उसको इस बात पे भरोसा भी हो गया। भगवान कह रहे हैं, अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। I am the controller of all being. Although I am birthless and eternal, yet I appear in the material world by the power of my energies. अर्जुन, मैं इस पूरी दुनिया में सभी जीवों का मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ। वैसे तो मैं जन्म रहित हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हो सकता, और मैं एटर्नल हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं मटीरियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में अपनी ही ताकत से पैदा होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। Whenever there is gross decline in dharma and escalation of adharma, I appear myself, O descendant of Bharat. इस श्लोक को तो मुझे संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत फेमस है कि जब भी धर्म में ग्रॉस डिक्लाइन होता है, बहुत खराब हो जाता है धर्म, तो मुझे उसको ठीक करने के लिए, स्थापित करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए। अगर कोई सिंगर है, कौन सा गाना था हम लोग सुन रहे थे, कवाली, एक दिन उसमें एक कवाली की तरफ, दो तरफ से लोग कंपटीशन हो रही थी, तो एक बेचारा हारने लगा, वो गिर गया, मतलब हार गया। वो लेडी थी एक,
बेचारी परेशान थी, उसको बेहोशी टाइप की आ गई, तो वहाँ पर हीरो बैठा हुआ था, उससे रहा नहीं गया, वो गया और उसने हारमोनियम पकड़ा, वो कौन सा था, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, नासोज की हालत को नासोज ही समझेगा। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से म्यूज़िक को और शब्दों को यूज़ किया गया। असल में जब आप देखते हैं ना आपके सामने, जैसे आप हैं, आप बहुत अच्छी कुक हैं, मतलब अगर मैं बना रहा हूँ कोई चीज़ गड़बड़, मटर बना रहा हूँ मैं, आलू मटर, और गड़बड़ कर रहा हूँ, उसमें गलत मसाले डाल रहा हूँ और कच्चा बना रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ऐसे नहीं होता है बड़े पापा, प्लीज़ इसको ठीक करिए। और कृष्ण तो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन देख रहा है, अरे ये रिदम गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ से ठीक। उनको ये भी दिखता है कि ये जो आदमी कर रहा है इसकी वजह से उसको बाद में परेशानी होगी। उनको ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, पता है ट्रैफिक पुलिस क्यों होती है रोड पे? डायरेक्शन बताने। क्यों? लोग चलाते वक्त अंधे हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? रुक जाएंगे। हाँ, कृष्ण भी एक तरह से बहुत बड़े ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। उनको दिख रहा है कि तुम आज इसको गाली दोगे, तुम आज इसका रेप करोगे, कल तुम्हारी गाड़ी ठुकेगी, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, इनफैक्ट और उससे बुरा होगा। तो उसी ट्रैफिक को ठीक करने के लिए वो बार बार जन्म लेते हैं, और उस ट्रैफिक का नाम है धर्म। जब धर्म एकदम डिक्लाइन हो जाता है, जब ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको ट्रैफिक को ठीक करने के लिए कृष्ण आते हैं और उसको अपहोल्ड करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। I appear in every millennium to protect the pious, to destroy the wicked and to establish dharma again. बोलते हैं जन्म जन्म, हर एक काल में बहुत लंबा समय होता है, उसमें मैं जन्म लेता हूँ, जो पायस होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको बचाता हूँ, जो बुरे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता हूँ और धर्म को फिर से इस्टेब्लिश करता हूँ। इसको लगता है सुन कर के कि बड़े बड़े बायस्ड हैं, बहुत मतलबी हैं, अच्छे लोगों को तो साथ देते हैं, बुरे लोगों का उनको बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं यार। अगर आप गाना गाएंगी तो क्या बोलेंगी कि जो सुर में गाना चाहेंगे कि बेसुरी? जो आदमी बेसुर में भी गाता है ना, उसको भी सुर में ही गाना है। इनफैक्ट गाना ही सुर होता है। अगर आप सुर में नहीं तो गा नहीं रहे हैं। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग सुर में हैं वो तो बचते हैं, उनको बचाता नहीं हूं मैं, वो बचते हैं, और जो बेचारे बेसुरे हैं वो खत्म हो जाते हैं। घर में भी जो सब्जी सड़ जाती है हम फेंक देते हैं। वो फेंकते हैं लेकिन वो फिकती नहीं है, वो जाकर खाद बन जाती है, वो धरती बन जाती है। शरीर जब सड़ जाता है हमारा, घर में जब कोई मर जाता है तो उसको जाकर के हम जला देते हैं। तो जब कृष्ण कह रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको उसका फ्यूचर में पहुंचाना। कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। O Arjun, he reaches my spiritual abode and does not take birth again in this world if he sees divinity in my birth and activities. अब यहाँ से चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रही क्योंकि अर्जुन को एक खास सीक्रेट बता रहे हैं जो अर्जुन समझ पाएगा, और जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, he reaches my spiritual abode and does not take birth again in this world. वो इंसान जो मेरे अंदर में डिविनिटी देखता है, मेरे जन्म में और मेरी एक्टिविटीज़ में, भगवान के जन्म में, कृष्ण के जन्म में और उनकी एक्टिविटीज़ में जो आदमी डिविनिटी देखता है, मतलब डिविनिटी मतलब होता है ऐसी क्वालिटी जो आपको सफरिंग से फ्री कर सके। है कोई ऐसा आदमी जो आपको दिखे कि उससे बात करके आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है? कौन? अरे मेरी तारीफ क्यों कर रही हो? कौन है? शिनचैन बोलता है ना, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। नहीं,
मुझे अपने बारे में लगता है बचपन से ही, बचपन में तो लगता था मैं ज़बरदस्ती का, वो पापा मम्मी मुझे वहाँ से लाए हैं किराए का, नहीं अडॉप्ट किया है, तभी मुझे प्यार नहीं करते, बहुत मार पड़ती थी। लेकिन जब थोड़ा होश संभाला तो मुझे ये समझ में आने लगा कि जैसे भगवान राम की जब बायोग्राफी पढ़ी थी योग वशिष्ठ, तब मुझे समझ में आया कि हर आदमी को खुद भगवान बनना पड़ता है, हर आदमी को खुद भगवान बनना पड़ता है। और भगवान बनने का मतलब क्या है? डिवाइन को खोज पाना। डिवाइन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई सफरिंग नहीं होती, यहीं से शुरू करना पड़ेगा हमेशा। अभी आज एक मैम ने पूछा है कि आखिर भगवान अगर नहीं चाहता तो हमको स्पिरिचुअल पावर्स देता क्यों है? कोई आदमी किसी को कोई पावर नहीं देता। पावर बाय प्रोडक्ट है हमारी ग्रोथ का। फिजिकल लाइफ का एक बहुत बड़ा श्राप है, हर एक एक्टिविटी में सफरिंग है। और जैसे हम ज़ीरो का एडवांस में पढ़ रहे थे अभी कि हर एक एक्टिविटी में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, दूसरा एंजाइटी और तीसरा सबलिमिनल इम्प्रेशन। तो ये चीज़ें श्राप है इस दुनिया की। डिविनिटी में ये सब नहीं होता। कृष्ण की लाइफ में कोई इम्प्रेशन नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ में। तो जब अच्छा, कृष्ण की भी 2 लाइफ है, एक बाहर की लाइफ, अभी आगे बोलते हैं कि अर्जुन ये जो तुम मुझे देख रहे हो फिजिकली, ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है। जब आप उनकी लाइफ में बहुत डीपली इंटरेस्टेड हो जाते हो तब आप सुनना चाहते हो क्या बोल रहे हैं। कृष्ण के साथ अर्जुन का वो रिश्ता था जो शायद आप वैभव का मेरे साथ हो रहा है धीरे धीरे। मम्मी मुझे आज बड़ी मम्मी बोलती हैं कि वैभव आपके ऊपर ऐसे ट्रस्ट करता है जैसे भक्त भगवान के ऊपर। अच्छा, ये ट्रस्ट कोई ला नहीं सकता, ज़बरदस्ती आप नहीं ला सकते। हाची को देखा, हाची को वो कुत्ते का अपने मालिक के ऊपर ट्रस्ट था। और ट्रस्ट डेवलप होने का एक ही तरीका है, रोज़ 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 मिलते रहिए, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अर्जुन, जो आदमी मेरे अंदर में डिविनिटी देख पाता है मेरे जन्म में और मेरी एक्टिविटीज़ में। अब भगवान कृष्ण की एक्टिविटीज़ क्या है? खाली बांसुरी बजाना नहीं है, खैर बांसुरी बजाना भी उसी का पार्ट है। उनकी हरकतें, वो किस तरह से हर एक सिचुएशन को डील करते हैं, जहाँ पर बाकी लोग डरते हैं वो बेधड़क काम करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर भी बनाने वाला हूँ बायोग्राफी की सीरीज़। हमारे पास ऐप में एक सीरीज़ है बायोग्राफी, उसमें मैं कृष्ण की बायोग्राफी डालने वाला हूँ। तो उनके जो तौर तरीके थे ना दुनिया में लड़ाई करने का भी, वो बड़ा मस्त था। वो कभी टेस्ट करते नहीं थे, मतलब कोई भी एक्टिविटी में टेंशन नहीं लेते थे, उनको पास फेल नहीं होना होता था। जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वो खुद प्रैक्टिस करते थे, उनको किसी भी फाइट में जीतना नहीं था। बोलते मैं खेलने जा रहा हूँ, और खेल खेल में हरा दिया। और कंस बहुत बड़ा ताकतवर राजा था और ये खेल खेल में हरा दिए। कृष्ण की और कंस की, इनफैक्ट कृष्ण की जो भी लड़ाइयाँ थी सब वैसी थी जैसे डेविड और गोलियत। कल बताया था डेविड और गोलियत की कहानी, नहीं बताया नहीं था। डेविड गोलियत बहुत पुरानी एंशिएंट कहानी है, कहीं फॉरेन की। उसमें 2 जो देश होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती थी तो समझदार देश ऐसा करते थे कि अपने यहाँ से एक बड़ा योद्धा और आपके यहाँ से एक योद्धा, तो ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे, इन दोनों का कंपटीशन होगा, जो जीता वो देश जीत गया। तो एक बार एक तरफ से आया गोलियत को बड़ा सा, उसने लोहे के सब आर्मर पहने थे, उसके हाथ में भाला था। तो सामने से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे ही भाले वाला एक आदमी आए, और वहाँ से सब डर रहे हैं, कोई आने को तैयार ही नहीं। बहुत बड़ा भारी भरकम था ये गोलियत। तो वहाँ से कोने में से एक छोटा सा बच्चा आया, उसका नाम था डेविड। बोलता मैं लड़ूंगा। सब लोग हंस रहे हैं, पागल हो गया आदमी। बोलता लड़ूंगा, लेकिन ये भाले से लड़ेगा, मैं अपने वाले औजार से लड़ूंगा, मेरे पास भाला नहीं है, और मुझे वो सब भी नहीं चाहिए, आर्मर वार्मर भी नहीं चाहिए। वो क्या लेकर आया? गुलेल मारने वाला। तो ठीक है लाओ, और वो इसके पास भी नहीं आया। भाले से लड़ाई करने के लिए आपको दुश्मन के पास जाना पड़ेगा। वो अपना दूर से ही खोला, उसके मुंह पर फेंक दिया, उसकी आंख फूट गई, मर गया। तो कृष्ण भी वो अपने तरीके से लड़ाई करते थे, वो मौज मस्ती में खेलते कभी हार रहे, कभी उनकी हार नहीं होती थी। एक बार लाउत्से को जानते हैं? लाउत्से भी कृष्ण की तरह एक इंसान था। रमण महर्षि, लाउत्से, जीसस, ये सब लोग मनमौजी टाइप के आदमी थे। ये लोग चाहते थे हमारी ज़िंदगी में से सफरिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये ऐसे लोग थे। तो लाउत्से बोलते हैं मुझे कोई आदमी कुश्ती में हरा नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि जब लड़ना होता है मैं लेट जाता हूँ वहीं पर, हार जाता हूँ। तो हराने का मज़ा ही नहीं देता हूँ मैं किसी को। तो जो 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 इस टाइप के आदमी लोग होते हैं, जो इस दुनिया के तौर तरीकों को समझते हैं और इससे फ्री होना चाहते हैं। हम लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज हमारे लिए इसी दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये डिवाइन नहीं है, इसमें डेथ है। डिवाइन वो है जिसमें कभी डेथ नहीं होता। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरे अंदर में, मेरे एक्टिविटीज़ में, और ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट करूंगा, कृष्ण की एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं थी, ठीक वैसे जैसे कृष्णमूर्ति और रमण की एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं थी। घर छोड़ दिया रमण ने, गए पहाड़ के पास बैठे हैं। हम लोगों का सिस्टम 1, पता है सिस्टम 1 क्या है? आपको नहीं पता, क्योंकि आपने हमारे ऐप में 2 सिस्टम्स वाला डिसीजन वाले सेट में 2 सिस्टम्स वाला एक कोर्स है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा डिसीजन अभी खुला ही नहीं है। उसको आज खोल के स्टार्ट करिए, ठीक है। हमारा सिस्टम 1 मतलब हमारी आंखें और ब्रेन जो कुछ भी देखता है उसके बारे में ऑटोमेटिकली सोचता है। उसको लगता है कृष्ण बड़े मज़ेदार आदमी थे यार, डांस करते थे और राज करते थे और सोना चांदी पहनते थे ना। कृष्ण रमण की तरह बहुत ही सीरियस स्पिरिचुअल टीचर थे। वो जो कुछ भी बोलते थे एक एक वर्ड सोच समझ के बोलते थे, एक एक वर्ड। इसलिए बेचारा दुर्योधन फंस गया। कब? जब उसने पकड़ने के लिए कहा, आओ बांधने आए, आओ। दुर्योधन समझ नहीं पाया था। अर्जुन जानते थे कि कृष्ण के पास कोई बहुत सीक्रेट, बहुत गहरी चीज़ है। अब लड़ाई के मैदान में कृष्ण वही दे रहे हैं उसको कि अर्जुन, जो मेरे अंदर में डिविनिटी देखता है वो स्पिरिचुअल अबोर्ड पहुंचता है, वो वहाँ पहुंचता है जहाँ पर कोई डेथ नहीं होती और उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एडिट करना चाहूँगा। कृष्ण ये कह रहे हैं उसका कभी ज़बरदस्ती का जन्म नहीं होता है, अपनी मर्जी से तो जन्म ले ही सकता है। कैसे पता? कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं जन्म लेता हूँ जब मुझे लगता है कि दुनिया में स्टैब्लिश करना होता है, धर्म को ठीक करना होता है। जब भी कोई बेसुरा गाता है उसको आकर के मुझे ठीक करना होता है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं। अब बहाना मत करिए। जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स, WBX, BDM और ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो ऐप में अवेलेबल हैं और आप अपने बजट से कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। जिनों के लिए बनाने में हमारी मदद करेंगे ना। स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट।